शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ की जलवायु अनेक कीमती औषधियों, मेवों एवं फलों की फसल के लिए बेहद उपयुक्त है। धरती के इसी स्वर्ग में मौजूद है एक छोटा सा कस्बा भदरवा, और भदरवा से थोड़ी दूर स्थित है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है गजोट। गजोट की आबादी लगभग 4000 के आसपास है। ऊंचे पहाड़ों, कल कल बहते झरनों और नदियों के बीच बसा ये छोटा सा बेहद खूबसूरत गांव अपने आप में एक छोटे से कश्मीर को समेटे हुए है। वैसे तो कश्मीर के लगभग सभी गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज हैं, मगर गजोट में एक और खास बात है जो इसे अन्य गांवों से न सिर्फ खूबसूरत बनाती है बल्कि इसे एक अलग पहचान भी दिलाती है, और वो है यहाँ की हवा में फैली लेवेंडर की मदमस्त कर देने वाली खुशबू। जी हां, ये खुशबू सिर्फ एक खुशबू मात्र नहीं है। ये वो सपना है जो 5 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद यहाँ की फिजाओं में उड़ने के लिए आजाद हुआ है। अपनी कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत को बदल देने की इस कहानी के जरिए उस महिला ने दिखा दिया कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और इस जज्बे का नाम है भारत की फार्म लेडी अर्चना देवी। 2006 में मेरी शादी हुई थी। हमारे पास कोई रोजगार नहीं था, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, हमारी इनकम कुछ भी नहीं थी। मेरे पति एक छोटी सी दुकान करते थे सर, उससे हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं होता था। मेरे पास 2 बेटों के लिए 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, ना ही उनकी मैं टाइम पे फीस दे पाती थी। 2014 में मैं समूह में जुड़ी। हम ये एक 10 मेंबरों का एक समूह बनता है, स्वयं सहायता समूह खुद का रोजगार। समूह में हम 100 रुपया जमा करके अपनी सेविंग करते हैं। हमारे समूह का नाम जय कालीवीर है, हमारे ग्राम संगठन का नाम धरती माता महिला है, हमारे सेल्फ का नाम मन्नत महिला है, हमारा मिशन है जो NRLM यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मैं अपने समूह में फर्स्ट लीडर का काम करती हूँ। जब हमारे समूह की एज 4 मंथ हो गई तो हमारे समूह के लिए मिशन से 15,000 आया, जिसके लिए हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। वो हमारे समूह में एक MCP बनती है, वो MCP के तौर पे वो हम पैसा दे देते हैं। जो सबसे दीदी गरीब होती है हम उसको वो 5-5 हज़ार 3 दीदियों को दे देते हैं, क्योंकि वो 5,000 से अपना एक छोटा मोटा रोजगार करते हैं, कोई भेड़ पालन, कोई बकरी पालन। फिर जब हमारी समूह की एज 6 मंथ हो जाती है, हमारे समूह के लिए मिशन से फिर CIF आता है, वो होता कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड 40,000, वो भी हम 4 दीदियों में बांट लेते हैं।
तो वो भी अपने गाय पालन या कोई एक छोटी सी शॉप डाल के उसको मतलब अपना गुजारा थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो जब 9 मंथ एज हो जाती है तो हमारी बैंक से हमारा टाई अप होता है, हमारा फर्स्ट डोज, तो वो भी 1 लाख आ जाता है। 2017 में मिशन ने हमारा टाई अप IIM से करवाया, उन्होंने हमने फ्री की पनीरी दिलवाई। हमें मिशन अरोमा के तहत ये लवेंडर की पनीरी मिली थी, फिर हमने वो लवेंडर लगाया जिससे हमारी इनकम और थोड़ी बहुत शुरू हो गई। होता था। लेकिन कश्मीर के सर्द मौसम ने लेवेंडर की पनीरी का स्वागत किया या फिर नकार दिया। साल के बाद उसमें फूल लगे, हमने वो फूल काट के बोरे भर के जहाँ हमारा यूनिट लगा है उस यूनिट में उसका ऑयल निकाला। एक कनाल में 1 लीटर ऑयल निकलता है, वो 1 लीटर ऑयल 10,000 का लीटर बिकता है। 4 कनाल में हमने लवेंडर लगाया, 40,000 का वो ऑयल निकलता है। कड़ी मेहनत के बाद जो पैदावार हुई उसे बाजार में बेचने का समय आ गया था और अर्चना देवी को पहली ही फसल से 40,000 रुपयों की आमदनी हुई। इससे अर्चना देवी की उम्मीदों को एक दिशा मिल गई, लेकिन अर्चना देवी की मंजिल 40,000 से कहीं आगे थी। भारत की फार्म लेडी मैं हूँ, धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का झोंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से। देसी रसोई से नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली
और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देखिए इको इंडिया प्रत्येक शनिवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। पहली बार ये थोड़ी बहुत इनकम हुई, क्योंकि पहले तो कुछ भी उतना कोई भी रोजगार शुरू करो, पहली बार ये नहीं होता है उतना। जब ये रोजगार धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगा, एक लेडी होती है उसको घर से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी एक सोच इतनी बड़ी थी कि मैं बहुत ही बड़े लेवल पे काम करूं। मगर जब कोई महिला अपने दम पर अपना खुद का मार्ग चुनती है तो उसकी राह में अड़चनें भी बहुत आती हैं। पुरुष प्रधान समाज इसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ हुआ अर्चना देवी जी के साथ। मैं जब भी कहीं जाती थी, लोग बातें करते थे मेरे बारे में कि ये कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है, लेकिन मुझे बहुत ही शौक था कि मैं एक अपने इस पंचायत के लिए एक इतना बड़ा वो लाऊं। तो मेरी वो इतनी सोच थी कि मैंने वो जो था मेरे दिल में वो मैंने पूरा करके दिखाया। मुझे इस लेवेंडर पे ये एलजी साहब गवर्नर से जम्मू में अवार्ड मिला। जब ये रोजगार धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगा, जब हमारी इनकम 2 से 3 लाख होने लगी, तो हमारे पंचायत में मुझे कोई भी ऐसे मेरे नाम से नहीं जानता था। मुझे सभी लखपति दीदी करके पुकारते थे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि मेरे नाम से मुझे कोई नहीं जानते थे। एक महिला के सशक्तिकरण और बुलंद हौसलों के चर्चे यही नहीं रुके। लखपति दीदी की कामयाबी की कहानी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के कानों तक भी जा पहुंची। फिर 2022 में पल्ली गांव में प्रधानमंत्री जी वहाँ आए थे। उन्होंने जब मेरी ये आर्थिक स्थिति के बारे में सुना, उन्होंने बोला आप बेटा क्या करते हो? मैंने बोला था सर मैं लेवेंडर की खेती बाड़ी करती हूँ। तो बोलते अपनी ये सुनाओ। जब मैंने अपनी आर्थिक स्थिति सुनाई तो मैंने बोला मुझे लखपति दीदी के नाम से ही जाना जाता है, मेरे नाम से मुझे कोई भी नहीं जानता है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आज के बाद मैं भी आपको लखपति दीदी कह के ही पुकारूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अर्चना देवी के संघर्ष की कहानी से इतने प्रभावित हुए कि एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लखपति दीदी के नाम से एक स्कीम की ही घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री जी की स्कीम ये थी कि हर एक घर में जितने भी हमारी महिलाएं जुड़ी हैं तो वो हर एक लखपति दीदी बने और उनके घर में 3 से 4 रोजगार हो। जैसे हम कश्मीर गए थे तो वहाँ भी सभी लखपति दीदियों को ही बुलाया था। हम 18 दीदियाँ गई थी वहाँ, जिनकी इनकम मंथली 1 लाख थी। जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहलाता है, वहीं
कश्मीर का लेवेंडर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में बेहद लोकप्रिय हो रहा है। लेवेंडर उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार परिवर्तनकारी कदम भी उठा रही है। जिस खेत में हमने लेवेंडर लगाया है उसमें हम मक्की लगाते थे। मक्की लगा के हमें कुछ भी फायदा नहीं होता था, तो हमने इसलिए ये मक्की लगाना बंद कर दी और ये एक लेवेंडर लगाया। ये एक बार लगा के अगर हम इसकी गुड़ाई टाइम टू टाइम करें, इसकी फसल 15 साल तक निकल जाती है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन खेतों में हमने ये लेवेंडर लगाया, इससे हमारी इनकम अब ठीक होने लगी। इस लेवेंडर को लगाए हुए 7 साल हो गए हमें। पहले मैंने एक छोटी सी जगह में ये लेवेंडर लगाया था, तो अब हमने और भी जगह और भी बढ़ा ली है। इससे हमारी इनकम अब 4-5 लाख हो गई है। अंग्रेजी में कहावत है, स्काई इज द लिमिट। अर्चना देवी की एक सफलता ने उसके लिए संभावनाओं के अनेक दरवाजे खोल दिए। वो सिर्फ लेवेंडर की खेती करने तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सीमाओं के दायरे को विस्तार देना शुरू किया। लेवेंडर के साथ हम की फिश का काम वो भी कर रहे हैं। हमने एक पांड बनाया हुआ, उसमें हमने 2 से 3 हजार मच्छी डाली है। ये पांड ठंडे ही इलाके में ही बन जाती है। इसको चाहिए बर्फ वाला पानी। गर्म इलाका, उसमें मच्छी अच्छी तरह से तैयार नहीं होती। एक पांड बनाया तो उससे भी हमारी इनकम 9 से 1200 के करीब ये 1 केजी हमारी मच्छी जाती है। कि अब हम सोच रहे हैं कि 2-3 पांड और बनाएं, जिससे हमारी इनकम ठीक हो जाए। मेहनत से किया गया काम जब सफलता अर्जित करता है तो अन्य संभावनाओं के द्वार भी खोल देता है। ये लेवेंडर का काम करके और ट्राउट फिश का काम करके मेरा कुछ जी नहीं भरा, तो मुझे लगा कि मैं कुछ और भी रोजगार शुरू करूं। तो फिर मैंने एक बैंक से लोन लेके पहले 2 गाय ली, उससे थोड़ी थोड़ी इनकम आने लगी। फिर मैंने 3 गाय और ली, तो फिर 5 गाय हो गई। मैंने एक डेयरी फार्म खोला, दूध से हम पनीर बना के और फिर दही बना के, फिर घी बना के, फिर ऐसे ऐसे हम आगे भी बेच रहे हैं उसको, तो हमारी इनकम वहाँ से भी ठीक हो रही है। उसके बाद फिर मैंने एक पोल्ट्री फार्म डाला। पोल्ट्री फार्म से भी हमारी इनकम थोड़ी बहुत और बढ़ गई, तो अब हमारी इनकम ठीक ठाक हो गई है। भारत की फार्म लेडी मैं हूँ, धरती की शान। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ। इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार। ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जीत। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ। इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार। ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का झोंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से। देसी रसोई से। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली। हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। देसी रसोई से, देश की रसोई से कुछ ऐसा बनाना है, दुनिया को दिखाना है। देसी अपना स्वैग है, देसी अपना स्वाद है, देसीपन का झोंक है, देसी अपना राग है। देखिए देसी रसोई से। देसी रसोई
से। नैनो यूरिया प्लस अपनाओ, अधिक उपज गुणवत्ता पाओ, इसमें है गुण अपार, उपज के लग जाए भंडार, ये है शक्तिशाली और प्रभावशाली। 20% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। एक वक्त बैगनी पनीरी ने अर्चना देवी के सपनों में बैगनी रंग की खुशबू बिखेरी थी। अब वही अर्चना देवी पीली पनीरी से लोगों की जिंदगी को पीले रंग से रंग रही हैं। इसके साथ साथ हम मैरीगोल्ड का भी काम करते हैं। मैरीगोल्ड की हम पनीरी देते हैं, वो पनीरी फिर 1.5 महीने तक तैयार हो जाती है। मई जून में लगाते हैं तो लास्ट अगस्त सितंबर तक ये खत्म हो जाती है। 4-5 मंथ की इसकी मतलब फसल हो जाती है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ये सूखने लगते हैं। फिर वो हम अलग अलग लगा के 2-3 मंथ के बाद गुड़ाई करके कि जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो हम वो फूल उठा के मंडी के लिए दे देते। कभी जाता है 35 रुपए केजी, वो रेट के हिसाब से मार्केट जैसी आती है। अगर तेज आएगी तो रेट ठीक आ जाएगा, कम आएगी तो कम ही आ जाएगा। हमारे पास अपनी जो जमीन है 7-8 कनाल है, तो फिर हम कुछ जमीन रेंट पे भी लेके तो उसमें हम वो मैरीगोल्ड लगाते हैं। अपने ही फूल पूरे सीजन के 70-80 क्विंटल जाते हैं। फूलों के बीच काम करते हुए अर्चना देवी ये समझ चुकी थी कि अकेला फूल सिर्फ एक फूल ही होता है, लेकिन अगर वो गुच्छे में हो तो गुलदस्ता बन जाता है, और अगर परिवार साथ हो तो वो भी किसी गुलदस्ते से कम तो नहीं। घर में हमारी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, ससुर है, और भी जॉइंट फैमिली है हमारी। जब भी ये काम करते हैं हम सभी मिल के करते हैं। कभी कभी तो जैसे ये जमीन में आना, ये खेती बाड़ी करनी, घर में सारा काम ऐसे ही पड़ जाता है, तो कोई भी कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे जो ससुर हैं वो भी एक छोटे से किसान हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनका सहयोग मुझे बहुत ही अच्छा मिला है। उनके बगैर हम कोई भी कदम नहीं उठाते। पहले मुझे कुछ भी काम नहीं आता था, उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके सारे काम सिखाए कि ऐसे करना, इसकी गुड़ाई ऐसे करना, ये कैसे लगाना, इसकी कटाई कैसे करना। मैं एक किसान हूँ और अनपढ़ किसान हूँ। अर्चना देवी हमारी बहू है। हमारी बहू ने लेवेंडर पर और काम शुरू कर दिया, पोल्ट्री फार्म पर शुरू कर दिया, जिससे कि हमारी काफ़ी तरक्की हो रही है। इस लड़की ने काफ़ी मतलब इसमें लेवेंडर के काम में बहुत तावन किया सब लोगों का। निरक्षर होते हुए भी अर्चना देवी में किसी कंपनी के सीईओ के गुण हैं। उन्होंने न सिर्फ स्वयं का मार्गदर्शन किया, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों व गांव के लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने के गुर सिखाए। मैं लेवेंडर लगा के ही लखपति दीदी बनी। मैं जम्मू कश्मीर की पहली लेडी हूँ जिसने लेवेंडर की खेती बाड़ी शुरू की। पहले कोई भी लेडी लेवेंडर की खेती बाड़ी नहीं करती थी। मैंने हर अपने इस क्लस्टर में महिलाओं को ट्रेनिंग दी है कि आप सभी लेवेंडर लगाओ और आप भी फिर लखपति दीदी बनो। कुछ महिलाएं सिग्नेचर नहीं करती थी, कुछ महिलाएं बैंक जाने से डरती थी। अब जितनी भी हमारी समूह की महिलाएं कोई भी बैंक जाने से नहीं डरती और हर एक सिग्नेचर कर रही है। 250 लेडीज जुड़ी हैं जो कि लेवेंडर की खेती बाड़ी कर रही हैं, जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, 1 रुपया उनकी इनकम नहीं थी। अब एक मेंबर की सेविंग 10 से 12 हज़ार हो गई है। आज हमारा हर एक लेडीज का 2 से 3 रोजगार है। तो मेरा एक सपना है कि वो भी जल्द से जल्द लखपति दीदी बने। मैं देश की सभी महिलाओं के लिए एक सूचना देना चाहूँगी कि जो भी ये एग्रीकल्चर है इसमें बहुत सारे काम हैं, जैसे मैरीगोल्ड है, लेवेंडर है, या कोई सब्जी है, पोल्ट्री है, शाप है, गाय पालन है।
तो सभी दीदियां अच्छे से रोजगार करें और अपना हुनर बाहर निकालें और अपना काम अच्छे से करें। आज खुशी की बात है कि यहाँ पर हमारे महिलाओं ने लेवेंडर पर काम किया है। ये जो अर्चना देवी है, इसने कुछ ऐसा काम किया कि नया काम शुरू किया यहाँ पर लेवेंडर का। इनका रिजल्ट जो है महिलाओं का ये 100% आ रहा है। अर्चना जी हैं वो आज क्लस्टर सीसी हैं, वो उनके साथ 1300 महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं और सबको यही सिखा रहे हैं कि हम अपने अपने घरों में थोड़ी ज़मीनों में आप डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, फिश फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मतलब हर चीज़ इंसान के लिए बड़े ज़रूरी है और वो सिखा रही है। प्रधानमंत्री जी के सपने थे कि 2022 में फार्मर की इनकम जो डबल करना है, ये महिलाओं के ग्रुपों के द्वारा वो इनकम जो है डबल कर दी है। इससे नौजवान जो हैं काफ़ी रोज़गार कमा रहे हैं। अर्चना जी अपने बच्चों को पढ़ाना और घर का काम करना, तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है, बहुत मेहनत की है। घर में जितने भी हम लोग थे इनके परिवार के, वो अनपढ़ थे, इनको भी उन्होंने काम पर लाया है। जितने भी इन महिलाएं गांव की, उनको इन्होंने प्रेरणा दी कि ये ऐसे ऐसे काम होते हैं और वो सारी लेडीज़ जो हैं हर परिवार की काम कर रही हैं और उससे काफ़ी उनके परिवार में इजाफा, इनकम का इजाफा हुआ है और वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं किसान हूँ, मैं अर्चना जी के साथ काम करती हूँ। इन्होंने हमें रोजगार के बारे में बताया, इस लेवेंडर के बारे में बताया। हमें पनीरी मिली, तो एक फसल हमें जून में मिलती है और दूसरी फसल हम इसकी नवंबर में निकालते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी कुछ लेवेंडर का फूल सूखने लगा है या कुछ अच्छे से फसल बन रही है, तो मैं फ़ौरन अर्चना जी के पास जाती हूँ और वो मुझे अच्छा सुझाव देते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं कि आपने ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, इसमें पानी डालो, जो उसको ज़रूरत होती है वो हमें बताते हैं। मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, बहुत हेल्पफुल लेडी हैं। सबसे पहली बात तो मैं अर्चना जी के साथ काम करती हूँ और इनके सुझाव, इनके जो लेवेंडर का काम करते हैं, ये मैरीगोल्ड का, और इनके साथ रहने से, काम करने से मुझे एक अच्छी सलाह और नेक खेती करने का सुझाव मिला। अर्चना दी ने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया कि बैंक का लोन उठाने के लिए इसका प्रोसेस क्या है, कैसे करना है। इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की, मुझे बहुत अच्छी सलाह दी है दी ने। कामयाबी पर किसी एक का हक नहीं। अर्चना देवी ने हमें ये बता दिया कि सतत लगन से की गई मेहनत किसी भी व्यक्ति को कामयाबी के शिखर तक पहुंचा सकती है। बस जरूरत है ईमानदार प्रयासों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इफ्को, पूर्णतः सहकारी स्वामित्व।